आप अपने क्षेत्र में ये बताइएगा कि कौन हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को लेकर के भागे हैं इसे, मुझे बताइए। जी मैं बताता हूँ। आपने संगठेड़ा की एक घटना का जिक्र किया क्योंकि अभी ताजी है और वो बहुत चर्चित हुई क्योंकि जी, जी, संगठन वाले लोग वहाँ पर आए। जी, जी, आपने इससे पहले भी संगठेड़ा की कोई घटना याद है? नहीं, इससे पहले मुझे ध्यान नहीं है। मैं याद दिलाता हूँ, 2 साल पहले एक मैं आपसे ज्यादा गिना सकता हूँ। नहीं गिना सकते हैं, मैं कहूंगा किस तरह की घटनाएं इधर से कम होती हैं। मैं फिर यही कहूंगा एक कुछ अल्लमपुर घटनाएं। से अभी 2 साल पहले एक अल्लमपुर आप आंकड़ों की कैसे बात करेंगे? आंकड़ों की इस इन तरह से आंकड़ों को होगी कैसे झुठलाएंगे आप? अभी। सड़क छाप बिल्कुल, और वो कुछ बोल देता है और एक दूसरी तरफ से एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर बोलता है तो क्या आप दोनों बंदों को समान मानेंगे? करेगा हिंदू तो को क्या पीछे अब हटाएंगे। भी आप वही ख्याल रखते हैं कि नहीं मुस्लिम प्रतिशत ज्यादा है इस तरह? आज पर्सिया ईरान कैसे बन गया, मैं पूछना चाहता हूँ। वहाँ एक भी पारसी क्यों नहीं बचा, वो भारत में आकर के कैसे रहे, कारण बताओ कि वहां से पर्सिया माइग्रेट क्यों हो गुरुजी, गए। जब हम अतीत की बात करते हैं ना तो भारत भी बौद्धिस्ट था। अगर मैं एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। जी अगर तलवार के बल पर मानसिकता नहीं बदली जाती, मुझे एक जवाब देना आप और जी इस वीडियो को पूरा चलाना। जी जी जी। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ हैं आनंद स्वामी जी, महंत जी। पिछले हफ्ते भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिसमें हत्याएं भी हुई हैं और सबसे जो चर्चा का विषय बना दिल्ली के उत्तम नगर की एक घटना जिसमें तरुण नाम के एक 26 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई मुसलमानों द्वारा। विवाद था, होली का दिन था, होली खेल रहे थे, एक छोटी बच्ची से रंग भरा गुब्बारा एक मुस्लिम महिला के ऊपर गिरा और वहाँ से बात बढ़ी और खूनी संघर्ष हुआ और उस व्यक्ति की, उस लड़के की हत्या हो गई। अब ये देश भर में चर्चा का विषय है, इसी पर बात करेंगे। महंत जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी श्री कृष्ण मंदिर गीता धाम में मैं हृदय से स्वागत करता हूँ प्रियवर। तो गुरुजी, जैसे तरुण का मैंने जिक्र किया, तरुण की हत्या एक बड़ा चर्चा का विषय बनी हुई है और फिर जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो भी एक चर्चा का विषय है, जैसे कि उनके मकान को बुलडोज कर दिया गया और मुकदमे भी लिखे गए। तो आप इसको कैसे देख रहे? देखिएगा प्रियवर, सबसे पहली तो बात यह कि हिंदू के द्वारा मुसलमान को मारा जाए या मुसलमान के द्वारा हिंदू को मारा जाए, जहाँ भी लिंचिंग होगी वो बहुत दुर्भाग्य का विषय होता है। और भीड़ जब भी कोई काम करती है उसके पीछे दिमाग कम, भावनाएं ज़्यादा होती हैं। बल्कि कहूँगा कि केवल भावनाएं होती हैं और भावनाओं से भी बढ़कर दुर्भावनाएं होती हैं। तो बचना तो यह चाहिए कि जहाँ पर भी भीड़ हो वहाँ पर लोगों को होश आ जानी चाहिए कि अब कोई गलत काम होने वाला है, जहाँ भी हिंसक भीड़ हो। खैर, ये चीज़ हुई या गलत हुई, और जहाँ भी ऐसा होता है गलत होता है। प्रशासनिक कार्यवाही कठोर होनी चाहिए, मैं ये कहूँगा। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि प्रशासनिक कार्यवाही हर स्थान पर बराबर होनी चाहिए। होता क्या है यहाँ पर कि अभी अगर हिंदूवादी सरकार है तो जाहिर सी बात है मुसलमानों पर कार्यवाही ज़्यादा होगी, और उससे पहले अगर इस्लामिक जो विचारधारा को साथ लेकर चलने वाली कोई सरकार होगी तो वहाँ पर फिर हिंदुओं के साथ ज़्यादा इस तरह की कार्यवाही होगी। मैं वर्तमान में एक बात बताऊंगा, हमारे क्षेत्र में जो नेता है चंद्रशेखर रावण, वो एक छोटी सी बात को लेकर भी खड़ा हो जाता है अगर कोई हिंदू कर देता है। अभी राजस्थान में पीछे एक बच्चा जो था वो मर गया था, कहा गया कि मटकी से पानी पी रहा था और वो मर गया था। टीचर ने उसकी पिटाई की क्योंकि मटकी से पानी पी लिया था, दलित था, जबकि हकीकत यह नहीं थी। ना तो स्कूल में मटकी होती, वहाँ था ही नहीं, ग्राउंड पर जाकर देखा, अब मटके नहीं होते हैं, टंकी से पानी पिया जाता था। बच्चा बीमार था, टीचर ने मार दिया, जो नहीं मारना चाहिए, या मार भी देते हैं टीचर, हम अध्यापक थे, हम भी मार दिया करते थे। वो बच्चा मर गया, अब आरोप अलग तरह से लगाया गया, हा हुल्ला हुआ और पूरे देश के अंदर उसका चर्चा का विषय बन गया। आज यहाँ पर वो बच्चा भी दलित है, अगर मैं उसकी बात करूँ तरुण खटीक की, वहाँ पर चंद्रशेखर नहीं जाएंगे। ठीक ऐसे ही अगर बीजेपी वाले नेता हैं वो यहाँ पर इस चीज़ को उठाएंगे, लेकिन जहाँ पर अगर कोई मुसलमान मरेगा वहाँ पर वो नहीं जाएंगे, वहाँ पर कोई संवेदनाएं नहीं होंगी। ये चीज़ें तो होंगी, लेकिन हमें इन चीज़ों के पीछे के कारण को देखना है और इसको जड़ से हटाना है ताकि सौहार्द हो। मुख्य बात ये क्या कारण है कि जैसे कि आपने कहा सत्ता पक्ष की आपने बात की कि हिंदू लड़का अगर के साथ हिंदू के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसका पक्ष लेते हैं, क्या ऐसा पक्ष करना चाहिए, उचित है? नहीं, ऐसा पक्ष उचित नहीं है, लेकिन ऐसा पक्ष हमेशा से होता आया है। मैं कहूँगा कि
यहाँ पर जब हमारे देश के अंदर पहले नहीं, इस्लामिक कोई चीज अगर होती आई है तो वो होती रहेंगी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि होता आया है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, मैं ये कहूँगा। मेरा कहने का मतलब यह भी है कि हम इसको इस दृष्टि से चीज़ों को देखें कि ये संसार में अगर चीज़ें हो रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है, और उसको जा कर के यदि हम रूट से ठीक करने का प्रयास नहीं करेंगे, हम सरकार की तरफ देखेंगे कि सरकार को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। सरकार किन से है? हम लोगों से जाएंगे ना। हम कहेंगे कि ये प्रशासन भ्रष्ट है, ये ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्ट है, कहाँ से जाएंगे? हमारे बच्चे तो जाएंगे। जब हम भ्रष्ट हैं तो भ्रष्ट हैं। अगर नेता हैं वो भी हम लोगों ने बनाए हैं, तो पहले हमें ठीक होना है ना। गलती आपकी है मुस्तफ़ा जी, गलती मेरी है, गलती उन लोगों की नहीं, हम लोगों की गलती है। मैं कहता हूं कि उन चीज़ों पर विचार करें ना जो गहरी बातें हैं। मूल बात यह है। तरुण पर ही मैं आता हूँ। तरुण की हत्या निंदनीय है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए किसी के भी द्वारा। लेकिन उसके बाद कुछ धार्मिक संगठन जाते हैं, हेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, गंदी गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और एक पूरे समुदाय को एक घटना के माध्यम से टारगेट करते हैं। क्या ये उचित है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं भी कुछ सवाल पूछता हूँ, मैं भी मुस्लिमों से सवाल पूछता हूँ, लेकिन उसके पीछे एक तो सभ्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रसूल अल्लाह के खिलाफ कुछ बोलने लगें, ऐसा नहीं कि आप अल्लाह के खिलाफ बोलने लगें, क्योंकि जाहिर सी बात है, यदि आप भक्त हैं, इस बात को समझेंगे कि वो मालिक तो एक ही है। हाँ, ये बात है कि मुसलमानों से कुछ सवाल पूछने चाहिए। मुसलमान है तो हिंदुओं से सवाल पूछने चाहिए। मैं भी सवाल पूछता हूँ। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि अगर हिंदू इतना ही ज़्यादा कट्टर है तो हिंदुस्तान में मुस्लिमों का प्रतिशत बढ़ा है, जबकि पाकिस्तान में 12% थे, आज वहाँ 2% से कम क्यों रह गए? बांग्लादेश में ये हाल हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? पूरी दुनिया में यदि बात करेंगे आप फ्रांस की, यदि बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, यदि आप बात करेंगे मिडल ईस्ट में भी कई स्थानों पर, यदि आप बात करेंगे म्यांमार की, सामने पार्टी कोई भी हो, फर्स्ट पार्टी मुस्लिम रहता है, वो लड़ ही क्यों रहा है? इन चीज़ों पर विचार किया जाना चाहिए। मैं ये बात बड़े प्यार से पूछूंगा और इस हिसाब से पूछूंगा कि मेरे मन में ये भाव होगा कि ये चीज़ ठीक होनी चाहिए। लेकिन यदि आप गाली देंगे और गलत भाषा का प्रयोग करेंगे तो वो चीज़ ठीक नहीं होगी। उससे होगा क्या? उससे होगा यह कि सामने वाला अपनी विचारधारा पर और पक्का हो जाएगा, और कट्टर है तो और कट्टर हो जाएगा, और फिर उनको उन्हीं मुल्लाओं की बात अच्छी लगेगी जो और ज़्यादा भड़काने की बात करते हैं और ज़्यादा अलगाववाद की बात करते हैं, तो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ेंगी। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि बुद्धि से काम करोगे। हिंदुओं की कुछ कमी दिखाई दे, मुसलमान प्यार से पूछें, मुसलमान की कमी दिखाई दे, हिंदू प्यार से पूछें, मिलकर बैठकर एक दूसरे को जाने और चीज़ें ठीक करें, तो चीज़ें ठीक होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। तो जैसा कि आपने कहा कि हर जगह मिडिल ईस्ट की आपने बात की, तो इसका मतलब ऐसे भी आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हर बुराई के पीछे, हर झगड़े के पीछे मुसलमान है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों के अंदर हिंसा ज़्यादा है। जैसे कि झट से मैं यहाँ पर एक बात कह दी जाती है, प्रिय मुस्तफ़ा जी, अगर कोई ये कहे कि आतंकवादी मुसलमान क्यों होते हैं, तो झट से कहेंगे कि ये महात्मा गांधी क्या मुसलमान ने मारा, ये इंदिरा गांधी क्या मुसलमान ने मारी, क्या राजीव गांधी मुसलमान ने मारा था, क्या ये लिट्टे मुसलमान हैं? अरे भाई, दूसरे धर्मों में भी आतंकवाद है, पर प्रतिशत देखो ना, बुरे आदमी तो और स्थान पर होंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर आपने देखा है, हिंदुओं में अपने गोत्र की बहन को भी बहन कहते हैं, और अगर कोई किसी गांव की लड़की है और कहीं पर ब्याही है, उसके यहाँ जाएंगे तो कहेंगे मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया, और वो भाई ही समझती है। उसके घर वाले उसके पास अकेला छोड़ देते हैं, अरे भाई आया है, तो जाहिर सी बात है बहन ही होती है। लेकिन यहाँ पर हिंदुओं में भी ऐसा ही है कि अपने गोत्र की लड़की को भी और अपनी पड़ोस की लड़की को भी लेकर लड़के भाग रहे हैं। हिंदुओं में भी ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हिंदू ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं में भी बुरे आदमी हैं जो कि अपनी मान्यता के विरोध में काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दूसरे स्थानों पर भी आतंकवाद है, इस बात में शक नहीं है। लेकिन यदि आप आतंकवादी संगठनों के विषय में बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इस्लामिक ही होंगे। हाँ, देशों की आतंकवादी घटनाएं अगर होंगी, जैसे कि मैं कहूँगा अमेरिका एक आतंकवादी मुल्क बन चुका है, पर वो कैसे बना है? उसके पीछे धर्म नहीं है, उसके पीछे है शक्ति की लालसा, उसके पीछे है अहंकार, और निश्चित रूप से वह उसका अहंकार उसके लिए भी घातक है और दुनिया के लिए भी घातक है और भारत के लिए भी घातक है, सबके लिए घातक है। गुरुजी, आपने बड़ी ही पूरे विश्व की बात की। मैं भारत पर ही आता हूँ। मैं विश्व में क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, मैं उसको छोड़ता हूँ। इस पर अलग से डिबेट हम कर सकते हैं। मैं भारत की बात आता हूँ और मैं तरुण पर ही आता हूँ। जी। तरुण की हत्या निंदनीय है। मैं कोई भी सभ्य आदमी इसका समर्थन नहीं करेगा। लेकिन जब एक ही दिन या एक ही सप्ताह में दर्जनों हत्याएं होती हैं, जिसमें एक उनेज नाम का एक 12 वर्षीय बालक एक हिंदू दोस्त के जरिए उसके माथे में सटाकर गोली मार दी जाती है,
बिहार में एक महिला, मुस्लिम महिला, जो वहाँ के मुखिया से इंसाफ की गुहार लगाती है, उसको पीटा जाता है और उसको शराब और पेशाब मिलाकर पिलाया जाता है। एक राजस्थान में एक मुस्लिम 28 वर्षीय आमिर नाम के एक ड्राइवर की हिंदूवादी संगठनों द्वारा हत्या कर दी जाती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। लखनऊ में 2 दलितों की होली, हैप्पी होली कहने पर एक दलित की हत्या कर दी जाती है। दिल्ली के अंदर ही होली के दिन 4-5 और अन्य मर्डर होते हैं होली के फाग के दौरान। तो एक तरुण पर ही ये सब गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम एंगल है, तो इस दृष्टि से आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई मुस्लिम ही हर बुराई की जड़ है। ऐसा भी तो, ये भी तो एक नैरेटिव सेट करना गलत है ना। मैं इसको अगर आंकड़ों पर बात करें हम, मैं इसको क्योंकि बात आंकड़ों पर होनी चाहिए मान जी, सिर्फ कौन क्या कह रहा है ये नहीं होना चाहिए। अगर आंकड़ों पर बात करेंगे तो मुझे अच्छा ही वही लगता है जो आंकड़ों पर बात हो। अगर हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारत की बात हम भारत और पाकिस्तान की भी करेंगे, क्योंकि मैं उसको भी भारत ही कहूँगा और वो भारत ही था। बांग्लादेश को भी भारत ही कहेंगे और मैं भारत को भी भारत ही कहूँगा। जब कश्मीरी पंडित इतने सारे वहाँ से निकाले गए थे और मस्जिदों से ऐलान हुआ था कि यहाँ से सारे हिंदू निकल जाने चाहिए, लेकिन औरतें और बच्चे यहीं पर रहें, जब इस तरह की चीज़ें वहाँ पर होती हैं, जिस तरह वहाँ पर टिक्कू को आरा मशीन पर रख करके चीर दिया गया था, जिस तरह से गिरिजा टिक्कू को चीर दिया गया था, और जिस तरीके से वहाँ पर ये सारे नरसंहार हुए थे, पर उस नरसंहार का उस समय इतना ज़्यादा ना अफसोस मुसलमानों में दिखाई दिया, ना उसका इतना तगड़ा विरोध दिखाई दिया, इक्का दुक्का किया। अभी भी जो आपने सारी चीज़ें कही, मैं भी एक क्षण में कह दूंगा कि ये चीज़ें बुरी हैं। जो आपने कही ये चीज़ें बुरी हैं, खाली बुरी कहने से काम नहीं चलेगा ना। बात यह है कि जब हमारा सेलेक्टिव हो जाएगी विचारधारा, जब हमारी सेलेक्टिव हो जाएगी तो दिक्कत होगी। मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी नास्तिक आदमी जो है जावेद अख्तर, उसने बड़े रोते हुए एक डिबेट में जिक्र किया था कि गाज़ा के बच्चे, उनको तुम्हारा खुदा नहीं देखता है, वो मर रहे हैं। अरे भाई, गाज़ा के बच्चे मर रहे हैं, लेकिन जब हमास ने इजराइल पर उत्सव मनाते हुए इजराइल पर आक्रमण किया था, उन बच्चों के बारे में बात जिक्र नहीं किया आपने। वो तो उत्सव मना रहे थे, बोले कि लड़ाई उससे पहले थी, उससे पहले ही पर आ जाओ। यहूदियों का भी तो कोई अपना देश होगा, उनको निकाल दिया गया था, वो दोबारा अपना देश उन्होंने चाहे गलत तरीके से सही तरीके से लिया, छोड़ दीजिएगा उसको भी। और पहले मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम भारत पर ही रहते हैं और वर्तमान पर रहते हैं, क्योंकि पूर्व की किसी घटना को कोई गलत हुई है, हम उस गलत के आधार पर आज तो गलत नहीं कर सकते। हम वर्तमान पर आते हैं और भारत पर आते हैं। आज आप अपने आसपास या अपने पूरे भारत में अगर आंकड़ों की हम बात करें, जैसे कि तरुण नाम के व्यक्ति की लिंचिंग हुई है, इस तरह पिछले 1 दशक के अंदर करीब 1000 घटनाएं लिंचिंग की हुई हैं, जिसमें सैकड़ों हत्याएं हुई हैं लिंचिंग द्वारा, और उसमें 95% मुस्लिम हैं मरने वाले। मैं 1 दशक की बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ तरुण पर आंसू बहाने से क्या काम चलेगा? नहीं, तरुण पर आंसू बहाने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन होना पता क्या चाहिए, होना यह चाहिए मुस्तफ़ा जी कि जैसे तरुण अभी मार दिया गया था जी, उसके साथ कोई दूसरे लोग भी पहले भले ही मरे हों, जब जिक्र तरुण का हो उसी समय अगर मुस्लिम इस बात को सामने अड़ा कर रख देंगे कि देखो भाई वहाँ पर भी तो वो मरा है, उस समय जब यह बात कहेंगे तो फिर बात टकराव वाली आ जाएगी। उस समय केवल तरुण की बात होनी चाहिए, बिल्कुल। फिर तरुण के साथ दूसरी बात नहीं होनी चाहिए। अगर वर्तमान की बात है, आप तरुण पर बात करने के लिए आए थे तो केवल तरुण की बात करते। जब कहेंगे कि वहां पर वो भी हुआ है, इसका मतलब हम दिशा दे रहे हैं एक बात को दूसरी तरफ। मैं फिर यही कहूंगा, आंकड़े क्या बोल रहे हैं, मैं फिलहाल यही बात आंकड़ों पर अगर बात करें, मैं फिलहाल यही बात कहूंगा कि जो मुस्लिम मर रहे हैं जी, वो बहुत गलत हो रहा है, निंदनीय हो रहा है, नहीं होना चाहिए। जो हिंदू ऐसा कर रहे हैं वो निहायत ही जाहिल हैं, निहायत ही वो समझिएगा गुंडे हैं और ईश्वर की राक्षस हैं वो, और ईश्वर की तरफ से भी उन्हें सजा मिलेगी। उनको बेहतर नहीं कहा जा सकता। मैं स्पष्ट रूप से बात कहूंगा। नहीं गुरुजी, मैं आंकड़ों के हिसाब से, क्योंकि मैंने आंकड़ों का इसलिए जिक्र किया क्योंकि आपने बड़ी सफाई से ये बोल दिया कि भाई आतंकवाद तो हर जगह है, लेकिन अगर प्रतिशत में देखें तो मुसलमानों के अंदर ज्यादा है। जाहिर फिलहाल भी नहीं। मैं अगर आंकड़े देखता हूँ, वर्तमान के अगर आंकड़े देखता हूँ, मैं 1 दशक के आंकड़े देख सकता हूँ, मैं 2 दशक के आंकड़े देख सकता हूँ, मैं भारत की बात अगर करूँगा, भारत पर अगर नज़र दौड़ाऊंगा तो ये आंकड़े जो आप कह रहे हैं इनसे उलट हैं। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं 100 मुस्लिमों की हत्या हुई, हिंदू की कितनी हत्याएं, एक हिंदू की भी गलत है, एक मुसलमान की भी गलत है। मैं कंपेयर करके ये नहीं दर्शाना चाहता कि भाई मुस्लिम मरा तो हिंदू भी मरना चाहिए, बिल्कुल नहीं मरना चाहिए। मैं अभी वर्तमान के आप आंकड़ों के विषय में यदि बात कर रहे हैं, मैं वर्तमान के भी आंकड़े बताता हूँ
कि यहाँ पर खेड़ा से एक लड़की को लेकर के भागे थे कुछ मुस्लिम युवक। बाद में कहा गया था कि ये तो लड़की के साथ गई थी, लेस्बियन बनना चाहती थी। टिडोली से खेड़ा। अच्छा, फिर एक ये लड़की टिडोली का लड़का था, उसकी हत्या हुई थी लड़की। टिडोली के लड़के जी। की भी हुई थी। आपके सांगा ठेड़ा में भी हुई है। जो ये घटना हुई है, मुसलमान लड़का लेकर के गया है। आप अपने क्षेत्र में ये बताइएगा कि कौन हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को लेकर के भागे हैं, इसे मुझे बताइए। जी मैं बताता हूँ। आपने संगा ठेड़ा की एक घटना का जिक्र किया क्योंकि अभी ताजी है और वो बहुत चर्चित हुई जी, क्योंकि जी, जी। संगठन वाले लोग वहाँ पर आए। जी, आपने इससे पहले भी संगा ठेड़े की कोई घटना याद है? नहीं, इससे पहले मुझे ध्यान नहीं। मैं याद दिलाता हूँ, 2 साल पहले एक मुस्लिम लड़की को एक हिंदू लड़का लेकर के चला गया और मेरे आधे गांव को भी नहीं पता। तो 2 ही साल मात्र। हम्म। वो सामाजिक दृष्टि से वो भी गलत है, ये भी गलत है। तो मैं उसका भी विरोध होना चाहिए था, उसके लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए था, उसको भी वापस लेकर आया जाए, इसका क्योंकि प्रयास करना आपने- चाहिए था। क्योंकि जब मुस्लिम आपने जी पूछा कि भाई ऐसा जी, जी, ऐसा लेकिन मुस्लिम ही आपने करते हैं सिर्फ। मुझे यहाँ पर आपने एक घटना बता दी, मैंने यहाँ पर 10 घटना बताई बताओ है। मैं वैसे ये इस तरह की हमें नहीं गिनानी चाहिए, लेकिन मैं आपसे ज्यादा गिना सकता हूँ। नहीं गिना सकते हैं। मैं कहूंगा जी। किस तरह की घटनाएं इधर से कम होती हैं। मैं फिर ये कहूंगा एक कुछ अल्लमपुर घटनाएं। से अभी 2 साल पहले एक अल्लमपुर से एक मुस्लिम लड़की को लेकर भागा था एक हिंदू लड़का। जी, क्या नाम था लड़के का? लड़के का वो पीर माजरे का लड़का था। जी जी जी, गिरमाजरे का था। जी। वापिस आई लड़की? नहीं, वो चली गई, उसके साथ आई या नहीं आई ये हंगामे नहीं हुआ। क्यों ये हंगामा क्यों नहीं हुआ, ये बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये हंगामा क्यों नहीं हुआ? अगर कोई लड़की गई है तो घर वालों ने प्रयास क्यों नहीं किया? मैं एक बात बताता हूँ प्रियवर, प्रयास केवल अगर हम किसी चीज के लिए आवाज उठाएंगे तभी आवाज उठेगी, तभी चीजें सामने आएंगी। मैं ये कहूंगा अगर मुसलमान के साथ गलत होता है, मुसलमानों को भी आवाज उठानी चाहिए और हिंदुओं को उसका विरोध करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमें अतीत का जिक्र किए बगैर और आसपास के सिनेरियो का जिक्र किए बगैर हम बात को पूरी नहीं कर सकते हैं। जब सरकारें बदलती हैं, सरकार जिस चीज की, अगर फिलहाल यहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार आती है तो अखिलेश यादव यह नहीं कहेंगे मुस्लिम से कि तुम यहाँ पर हिंदुओं का कत्ल करो या हिंदुओं के साथ बुरा व्यवहार करो, लेकिन वहाँ पर भावना आ जाएगी। जब बीजेपी की सरकार आती है तो नरेंद्र मोदी यह नहीं कह रहे कि मुसलमानों के साथ बुरा व्यवहार करो, योगी नहीं कह रहे, लेकिन भावना कुछ हिंदुवादी संगठनों में आ जाती है जो गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी तो बोले कि कपड़ों से पहचान होती है। देखो, इस तरह की जब शब्द एक उच्च स्तर पर उस जगह बैठा हुआ एक बात किस समय कौन सी कही जा रही है वह विषय अलग होता है। किस समय किस सिनेरियो में कोई बात कही जा रही है वह बात अलग होती है। गुरु जी आपके बात रोको, बहुत सारे उच्च पदों पर बैठे मंत्री लोग इस तरह की बोलते हैं कि भाई आप हेमंत बिस्वा शर्मा तो मुख्यमंत्री हैं, वो ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि अगर मुसलमान की मजदूरी एक रिक्शा चालक की 4-5 रुपए बैठती है तो उसको 4 दो। हाँ। और वो एक AI जनरेटेड वीडियो भी जारी करते हैं जिसमें एक मुस्लिम टोपी और दाढ़ी वाले के पर निशाना साधते हैं। मैं स्पष्ट रूप से भी कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री हैं। मैं स्पष्ट रूप से भी कह रहा हूँ ना कि जब ये सरकारें बदलती हैं तो सरकारें अपनी एक विचारधारा को लेकर आती हैं, उसके मानने वाले लोग और ज्यादा उग्र हो जाते हैं, जो कि गलत है। ये चीजें जाएंगी हम लोगों के बीच से और ये चीजें बीच के गलत फहमियों को दूर करने की वजह से दूर करने से गलत होंगी। सॉरी, ये चीजें अगर बीच में लोग बाग बैठेंगे और गलत फहमियों को दूर करेंगे तब जा करके ये चीजें दूर होंगी। मूल बात क्या है कि अब मुस्तफ़ा मेरे पास आए, मैं मुस्तफ़ा के पास जाऊं, मुसलमान हिंदू के पास जाए, हिंदू मुसलमान के पास जाए, हिंदू जो मुसलमान को सोच रहा है ऊपर से कुछ आतंकवादियों को और कुछ गलत लोगों को देख करके जो विचारधारा बना रहा है शायद उसकी दूर हो। मुसलमान जो सोच रहा है कि हिंदू वो तो हर चीज में गोमूत्र मिलाता है और चीजों को खराब कर देता है और बस ये तो पाखंडी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, जो उसकी धारणा है वो गलत साबित हो शायद। तो जब ये नजदीकियां बढ़े, जब एक दूसरे को जाने समझें, मुसलमान हिंदुत्व को समझे, हिंदू इस्लाम को समझे, तो शायद ये गलत फहमियां दूर हो, शायद मोहब्बत हो। तो अमन का और मोहब्बत का प्रयास करने वाले लोग जब अपनी कोशिशों में नाकाम होते हैं तो समाज में इस तरह की जो है दुर्भावनाएं बढ़ती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि फिर सरकारें, फिर प्रशासन, फिर सारी चीजें करप्ट हो जाती हैं और चीजें गलत होना शुरू हो जाती हैं। जब कोई गुंडा कोई आतंक फैलाकर जेल जाता है और उसके आने पर जब उसका फूल माला और मिठाई खिलाकर स्वागत होता है और जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति अगर ऐसा करते हैं तो उसका मैसेज क्या जाता है? बिल्कुल गलत मैसेज जाता है। लेकिन अभी एक ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। अगर मैं आपको बताऊं, एक 8 साल की बच्ची आसिफा का साथ 1 हफ्ते तक मंदिर के अंदर यौन शोषण किया गया। 8 साल की आसिफा, कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ।
और उन दरिंदों के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। जब वहाँ की तत्कालीन सरकार में मंत्री रहे वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। अभी मोनू मानेसर छूट करके आया, 2 व्यक्तियों को जिंदा जलाने का आरोप उस पर है, नासिर और जुनैद। वो अभी कल परसों आया तो उसका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। अभी आपकी बिल्किस बानो का केस आपको याद होगा, जो किस हद तक उनके साथ दरिंदगी की गई थी और उनका स्वागत किया गया। तो इस तरह की अगर ये घटनाएं होती हैं तो फिर आप आंकड़ों की कैसे बात करेंगे? आंकड़ों की इस इन तरह से आंकड़ों को होगी। कैसे झुठलाएंगे आप? अभी वर्तमान में ही एक मौलाना जी कह रहे थे कि हम जो हैं हम राजपूत हैं और जो बाहर से आए थे आक्रमणकारी, उसके बारे में कह रहे थे रहमतुल्लाह अलैहि, मोहम्मद गोरी कुछ करके फिर कहा उन्होंने, और वो आए, उन्होंने शिकस्त दी और पृथ्वीराज चौहान का कत्ल किया। अभी वर्तमान में ही वो एक बात को कह रहे हैं, यानी कि उनके प्रति आपकी भावना क्या है? जो आदमी बाहर से आता है फूलमाला लेकर तो आ नहीं रहा, यहाँ पर एक आदमी का कत्ल नहीं कर रहा, वो कत्ल कर रहा है यहाँ पर बैठी हुई पता नहीं कितनी सारी औरतों का, बच्चियों का, कितने सारे आदमियों का। कुछ बिगाड़ा थोड़ा ही था भारत वालों ने उनका, ना तो मोहम्मद गोरी का, ना मोहम्मद बिन कासिम का, ना बाबर का। और उन्होंने कत्लेआम कोई थोड़ा बहुत थोड़ा ही किया था, बहुत ज्यादा किया बोले अतीत में तो किया, लेकिन अभी भी आपकी बाबरी मस्जिद अभी बनने की कोशिश हो रही थी यहाँ पर बंगाल में। बाबर को किस तरह से आदर्श माना जा रहा था, ना तो नमाजी था ना ही विरोध। आपको शायद ये भी ध्यान होगा, विरोध करने वाले कितने मुसलमान थे। जाहिर सी बात, उस बंदे के जो जाहिर सी बात है बंगाल के अपनी पॉलिटिकल वजहों से या किसी वजह से भी जो विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं ज्यादातर मुसलमान के विषय में बात करूं, ना तो उनके प्रति ना तो उनके मन में मोहम्मद गोरी के प्रति कुछ दुर्भावना है, ना उनके मन में किसी अन्य आतंकी के लिए। वो कहते हैं उन्होंने अच्छा ही किया, इस्लाम का प्रचार किया। अरे प्रचार तलवार लेकर होता है क्या? आप एक देश में लोग बाग बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये चीज है क्या? और वर्तमान में भी आप समर्थन में, इधर से भी गलती हो रही है, उधर से भी गलती हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से गलती हो रही है। एक तो गुरुजी इसमें फर्क होता है, देखो, एक तो एक सड़क छाप कोई बंदा है, सड़क छाप बिल्कुल, और वो कुछ बोल देता है, और एक दूसरी तरफ से एक जिम्मेदार व्यक्ति अगर बोलता है, तो क्या आप दोनों बंदों को समान मानेंगे? देखो, मैं फिर यही बात कहूंगा कि अगर क्योंकि सरकार में बैठा व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री, ये वो उसकी बात के मायने होते हैं। हाँ, मायने होते हैं, लेकिन यदि आपने इस चीज के बारे में बात की तो इसी को हम प्रजातंत्र कह रहे हैं। प्रजातंत्र में ये बात देखी नहीं जाती। आप एक बात बताइएगा, मेरे गांव का वो आदमी जिसमें बुद्धि नहीं, शराबी है, 1000 प्रकार के गलत काम करता है और आसपास में उसने आतंक फैलाया हुआ है, वो आदमी वोट करे, उसकी वोट की भी वही कीमत। और एक बहुत प्रतिष्ठित, बहुत समझदार, बहुत दार्शनिक तरह का व्यक्ति वो वोट करेगा, उसकी भी वोट की वही कीमत। एक कीमत क्यों हो गई? नहीं, बुद्धिहीन को तो वोट का अधिकार ही नहीं है। देखो, जिसके विवेक नहीं उसका वोट, उसका मतदान ही नहीं होता सर। देखो, आप एक बात बताइएगा, जिस वे में आप बात ले गए, आप कह रहे हैं जो पागल घोषित हो गया उसकी बात छोड़ो, लेकिन जो पागल घोषित नहीं है, ऐसे पागल बहुत सारे हैं। आप जो ये समाज में इतना सारा विद्वेष फैला रहे हैं, जो हिंदू को मार रहे हैं, मुसलमान को मार रहे हैं, लिंचिंग कर रहे हैं, इन सबको वोट का अधिकार है, लेकिन क्या आप इनको बुद्धिमान कहेंगे? ये भी तो पागल ही है। क्या इनके वोट की वही कीमत नहीं जो एक बुद्धिमान व्यक्ति के वोट की कीमत है? प्रजातंत्र में यही तो हो रहा है। मूल बात क्या है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई आदमी ऊंचाई, एक बुद्धिहीन के और एक विद्वान के एक ही बात के एक ही मायने होंगे। विद्वान आप किस चीज के कारण कह रहे हैं? कि कोई व्यक्ति ऊपर पहुंच गया इसलिए विद्वान हो गया, कोई आदमी सरकार में पहुंच गया इसलिए विद्वान हो गया? बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी है गलत, सर। गलत, बिल्कुल गलत। उसके हाथ में जुडिशरी होती है, उसके हाथ में पुलिस प्रशासन होता है, वो सब कुछ कर सकता है सर। वो कर सकता है, पर वो विद्वान है ये जरूरी नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ प्रियवर, आपके गांव में विद्वान ना कह के जिम्मेदार व्यक्ति, तो जिम्मेदार गलत आदमी जिम्मेदार है ना। मैं आपको कहूंगा गलत आदमी जिम्मेदार है। एक व्यक्ति अगर गांव में है, वो प्रधानी का इलेक्शन अगर लड़ेगा और वो आदमी सारा गांव जानता है चरित्रवान है, वो आदमी सारा गांव जानता है कि बेहतरीन है, उसकी बात में प्रभाव है, वो उसके टर्म्स से वो गांव के विकास के लिए कुछ योजनाएं लेकर आ सकता है, शराब नहीं पिलाएगा, कुछ भ्रष्टाचार नहीं करेगा, लोगों से कहेगा मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, भाई वोट दे दो, उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। सबको पता है विद्वान है, पूरे गाँव को पता है, काबिल है, पूरे गाँव को पता है। एक माफिया तरह का आदमी और एक आदमी जो जेल में बैठा हुआ है, खंडरावली गांव में ऐसा हुआ है और मैं दिखा सकता हूँ, जेल में बैठा हुआ आदमी और वो प्रधान बन जाता है गांव का। सोमपाल प्रधान जी, हाँ क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, हमारी बिरादरी से है बंदा, हमारा सम्मान करता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जेल में बैठकर भी यहाँ पर एक जो है आदमी वो बन सकता है। अच्छा, तो गुरुजी हम बस लास्ट सवाल यही है, क्योंकि हम विषयांतर इधर उधर चले गए, क्योंकि आपने आंकड़ों की बात कर दी थी बीच में। जैसे मैं उन्हें की बात मैंने की, लखनऊ में दलितों की हत्या हुई और पुलिस प्रशासनिक कार्रवाई जो दिल्ली उत्तम नगर में हुई, क्या इनके साथ नहीं होनी चाहिए?
जी हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है जिस तरह की तरुण के साथ में घटना हुई है, इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है, तो बिल्कुल वही कार्यवाही उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। बिल्कुल सेम उसी तरह की कार्यवाही होनी चाहिए। अगर नहीं ना हो तो रही तो पुलिस प्रशासन या सरकार जी तो हाँ, क्या कहेंगे फिर आप? मैं बिल्कुल गलत कहूंगा कि बिल्कुल गलत हो रहा है अगर यह नहीं हो रही। लेकिन जो उनेज की आप बात कर रहे हैं उस घटना को मैं जानता नहीं हूँ, और उसके पीछे क्या वजह है मैं नहीं जानता। और जो तरुण मैं की बता बात, देता हूँ छोटी सी नहीं बात। सुन लो आपने मुझे अभी जो बताई जी कि हाँ एक लड़की ने गुब्बारा फेंक दिया था और फिर ये चीजें हुई, आपने मुझे बताई, मैं इस पर भी यकीन नहीं कर रहा। हो सकता है बात कुछ और हो उसके नहीं, पीछे। अब ये भी खबरें निकल कर आ रही है कि वो जो राजस्थान से परिवार आए थे, दोनों ही, वो मुस्लिम परिवार भी और हिंदू परिवार भी, तरुण वाला, जो और अब जो उनकी अब उनकी कई पार्किंग को लेकर पिछले 7-8 सालों से किसी बात को लेकर झगड़ा था। जो अब अब वो बताएंगे आप, बहाना भी बना, और बहाना भी बनकर अगर हत्या हुई तो गलत तो हुई। गलत हुई है। मैं ये कहूंगा कि जो अब आ हम रही उस है निकल बहाने, कर, लड़ाई आपसी झगड़े की वजह से भी आप हत्या को जायज नहीं ठहरा सकते। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई रंग की वजह से नहीं हुई आपसी वो भी गलत है। जो अब बात निकल कर आ रही उसको भी मैं सच नहीं मानूंगा, जी जो पहले थी उसको भी सच नहीं बिल्कुल। मानूंगा। हत्या के पीछे कई वजहें हो जाती हैं, सामने कुछ और वजह आती जी है, जी हकीकत यह भी है। लेकिन अगर घटना ऐसी ही है जैसी तरुण के साथ, सेम घटना है, सेम तरह की चीजें हैं, सेम भाव के साथ में अगर किसी की हत्या की गई है तो कार्यवाही भी सेम होनी चाहिए। अगर सेम कार्यवाही नहीं हो रही तो प्रशासन पर और सवालिया निशान उठेंगे, हाँ, बिल्कुल। जो है न्याय व्यवस्था पर। सब्जी का ट्रक लेकर आमिर नाम का एक व्यक्ति और कोई धार्मिक गुंडे, मैं तो गुंडे ही शब्द कहूंगा, और वो उनको के गोवंश इसमें था और उसको गोली, अगर उसमें गोवंश भी था तो भी पुलिस प्रशासन देखेगा ना, कानून देखेगा, लेकिन सब्जी होते हुए उसकी कनपटी पर, उसके माथे उसके पर लिए मैं गोली मार दी। स्पष्ट रूप से ये कहूंगा कि एक आतंकवादी घटना है। स्पष्ट रूप से कहूंगा, उस वीडियो को मैंने देखा है जिस तरह से उसके जी परिवार वाले रो रहे हैं, जी जी। और उसको उसके बारे में जितना मुझे पता चला है, इकलौता बेटा था। जितना मुझे पता चला है उसके बारे में कि वो वास्तव में सब्जी का ट्रक था। तो एक वहम के कारण अगर सामने वाले को इस तरह से गोली मार दी गई है, उसकी हत्या कर दी गई है, तो यह न केवल निंदनीय है, यह एक आतंकवादी घटना है। और निश्चित रूप से इस तरह की चीजें नहीं होनी मैं चाहिए। उनेज वाली भी बता दूं, एक 12 वर्षीय बच्चा और उसका दोस्त, हिंदू दोस्त, उसको लेकर के जाता है। उसका पिता कहता है कि रोजा खोल कर तब चलो, कि नहीं रोजे से पहले हम इसको छोड़ देंगे। और उसके बाद उसकी लाश हॉस्पिटल से मिलती है, और जो बच्चा लेकर के गया था उसका परिवार वाला उसके साथ कोई नहीं था, और बिल्कुल सटाकर माथे में उसके गोली मारी गई। और वो उसका पिता ये कह रहा है, मुस्लिम पिता, कि अगर मेरी जगह, मेरे बच्चे की जगह अगर किसी हिंदू का बच्चा होता तो आज मेरे घर पर बुलडोजर चल गया होता। वो इस तरह की बातें मुझे बोल नहीं रहा पता सामने वाला कोई बालिग था या नाबालिग था, सामने वाला भी मारने वाला। कई बार इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं। मेरे चाचा के लड़के थे, उन्होंने लगभग, उनकी उम्र लगभग 8 साल, एक भाई की उम्र और दूसरे की लगभग 8-10 साल के लगभग होगी, तो अपने भाई के सीने पर रख करके गोली मार दी। केवल घोड़ों को लेकर के झगड़ा हुआ था और वो जान से मर गया था, मेरे सगे चाचा जी का लड़का, कि ये घोड़ा मेरा है, ये घोड़ा मेरा है, इस बात को लेकर के सीने पर रख करके और राइफल से गोली मार दी। ना उसको मुसलमान सोच रहा था, ना कोई ऐसी बात। हो सकता है कि बच्चों ने इस तरह की भावना से कर दिया हो, जो कि बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है। और अभी 3 साल पहले मोनू मानेसर पर आरोप लगा था, जो जुनैद और राशिद, जुनैद और 2 बंदे थे, उनको जिंदा जलाया गया था गाड़ी में, और वो उसकी बेल हुई अब 2.5 साल के बाद, वो जेल से बाहर आया। उसका फूल मालाओं से और ढोल नगाड़ों से उसका स्वागत बिल्कुल किया गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह की चीज हुई है तो बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए। और ये चीजें जो भी कम्युनिटी ऐसा करती है उसको पीछे हटाती हैं। तो अगर क्या, हिंदू ऐसा करेगा, हिंदू तो को क्या पीछे अब हटाएंगे। भी आप वही ख्याल रखते हैं कि नहीं, मुस्लिम प्रतिशत ज्यादा है इस तरह की घटनाओं में? अगर आप अतीत को नहीं देखेंगे और आप ये कह देंगे कि हाँ फिलहाल जो चीजें हो रही हैं तो बात अलग है, नहीं, लेकिन आप मैं तो वर्तमान की बात करूंगा। मैं वर्तमान 1 की बात दशक करेंगे की, तो 2 वैश्विक दशक की, या आजादी पटल तक पर, की मैं बात कर सकता हूँ। आज़ादी तक की बात करेंगे तो फिर सीधी बात वही मैं पूछूंगा कि हाँ भाई पाकिस्तान भी भारत ही है, और वहाँ पर 12% से 2% हिंदू कैसे रह गए, मुझे जवाब दीजिएगा। जो बांग्लादेश में चीजें हुई हैं, वर्तमान में हुई हैं, उसके लिए मुसलमानों में दर्द वो नहीं देखा जो कि नहीं, खामेनेई के ऐसा प्रति नहीं है, देखा। ऐसा नहीं है सर। बहुत लोगों ने दुख जाहिर बहुत किया। दुख बहुत मैं लोगों ने खुद किया, बहुत से लोगों के मैं इंटरव्यू लिए मुस्लिमों के, हमने देखा है, और हमने भी देखा है। जी पर आप ये नहीं कह सकते जिस तरह सड़कें जाम हो गई, लोग विलाप कर रहे हैं, कहा है लोगों ने, बुरा भी कहा है, संसद तक भी बात उठी है, और हमारी जो सांसद है इकरा हसन ने भी आवाज उठाई है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मैं कहूंगा कि एक बात को कहते समय जो दर्द होता है और जितनी संख्या में वो विरोध होता है, वो इतना नहीं है तो सर, जितना ये तो फिर एक पूरी इंसानियत पर आरोप लगते हैं। ये तो हर इंसान, मैं खुद के भी गिरवान में झांकूंगा और भी अपने गिरवान आप में झांके स्पष्ट रूप से मुझे केवल एक जवाब दे दीजिएगा जी। कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर 2% हिंदू क्यों रह गया, 12% था, तो जवाब दे दीजिएगा इसका जवाब अगर नहीं, हो तो। उसकी पाकिस्तान में कोई पाकिस्तान समर्थक तो हूँ नहीं,
और आप, मैं इसका जवाब एक ऐसे दे सकता हूँ गुरुजी, मैं अपने तरीके से मैं दूंगा जवाब। जब आपने पूछ लिया, आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान बढ़ा है, हम्म, ये मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि हिंदू घटा है? नहीं, हिंदू नहीं घटा है, मुसलमान बढ़ा है। अगर मुसलमान बढ़ा तो हिंदू तो घटा होगा प्रतिशत में। हाँ, प्रतिशत में घटा है, प्रतिशत में ही तो। प्रतिशत में, लेकिन अगर हिंदू का हिंदू से प्रतिशत नापेंगे तो हिंदू नहीं बढ़ा नहीं है। सर, अगर प्रतिशत में, मैं सपोज करो यहाँ आज़ादी के समय 14% मुसलमान था, अगर आज वो 20 हुआ है तो हिंदुओं का गिरा होगा ना। हिंदू जाहिर सी बात है स्थिर जाहिर रहेगा सी बात। मुसलमानों के तो कंपैरिजन। आप मानते हैं कि भारत में भी ऐसा हुआ है प्रतिशत में कि मुस्लिम प्रतिशत बढ़ा और हिंदू घटा? जी हाँ, लेकिन वो हुआ है जनसंख्या के कारण, वो है जनसंख्या के कारण, मतलब कारण कुछ भी हुआ ना ऐसा, जनसंख्या के कारण ना, वो जनसंख्या। हुआ है जनसंख्या के। मान लिया कि मुसलमान के यहाँ 4 बच्चे पैदा हो गए, हिंदू के यहाँ 1 हो गया, जनसंख्या के कारण थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले लोग थे वे हैं दलित, और दलितों के यहाँ बच्चे कम नहीं होते, और बच्चों से 12% से 2% पर नहीं आ सकते हैं, है ना। यहाँ पर वहां पर जो है वो ये समझिएगा 6 गुना कम हो गए हैं, और यहाँ पर 4-5% का अंतर हो सकता है, 4-5% का, है ना। तो ये नहीं, अगर मैं जनसंख्या का ऐसे विरोधाभास न मानूं, क्योंकि आंकड़े जो संसद में स्मृति ईरानी ने पेश किए थे, भारत में भी मुसलमानों की जनसंख्या का प्रतिशत जो था वो बहुत ज़्यादा डाउन पर गया है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान 6 बच्चे पैदा करते हैं और हिंदू 2। आप बहुत सारे ऐसे जनसमूह हैं हिंदुओं के अंदर भी कि वो बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और अब आकर के मुसलमान भी कम बच्चे पैदा करने लगे कम कर रहे हैं, जो भी लगभग समान सा ही उनका जो समान सा ही रेट है वो समान सा ही है। fertility और जो rate। कुछ लोग ये सब बोलते हैं कि भारत में भी मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है और पाकिस्तान में भी मुसलमानों की बढ़ रही है, तो फिर ये तो सवाल का जवाब खुद में ही, आप जब हिंदुस्तान में ही मुसलमान बढ़ रहे हैं तो फिर पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आप क्या उम्मीद रखोगे? एक और भी मैं यहाँ पर सवाल पूछना चाहूंगा जी, कि छोटी सी बात, ये बात है मानसिकता वाली। जी जी। जैसे कि बात करेंगे कि पारसी को तो मानते हैं आप, पारसी काफी संख्या में दुनिया में थे जी। पारसियों का एक देश पर्शिया हुआ करता था, मानते हैं। आज पर्शिया ईरान कैसे बन गया, मैं पूछना चाहता हूँ। वहाँ एक भी पारसी क्यों नहीं बचा, वो भारत में आकर के कैसे रहे? कारण बताओ कि वहां से पर्शिया माइग्रेट क्यों हो गए? जब हम अतीत की बात करते हैं ना, तो भारत भी बौद्धिस्ट था। अगर मैं फिर यही बात करूंगा कि भारत अगर बौद्धिस्ट था, तो बौद्ध धर्म की जो तस्वीरें थी और ज्यादा उसका प्रभाव था अफगानिस्तान में था, सारी टूट गई। किसने तोड़ी? नालंदा का विश्वविद्यालय। पूरे भारत बौद्धिस्ट था, पूरा भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद छोड़ पूरा भारत बौद्धिस्ट नहीं था। और अगर बौद्धिस्ट वाली बात आप कहेंगे तो मैं खुद बौद्धिस्ट हूँ, मैं बुद्ध को मानता हूँ। मेरे घर में जाकर के देखेंगे, जहाँ भगवान मैं दूसरी तस्वीर को भगवान के रूप में रखूँ। भगवान का मतलब होता है जो ऐश्वर्य को प्राप्त हो, बुद्ध की तस्वीर भी वहां पर मिलेगी। तो मैं खुद बुद्ध को मानता हूँ। तो बुद्ध तो एक आदर्श है। मेरा इस पर ये मानना है कि विचार हमेशा और ये मानसिकता हमेशा अदलती बदलती रही है। कौन कब क्या था, ऐसा नहीं। माइग्रेट होना, कत्लो-गारत होना, ये अलग बात होती है। मैं कहूँगा, मैं तो इस पर यह भी मानता हूँ कि तलवार के बल पर कोई मानसिकता बदल ही नहीं सकता, और बदलेगा तो कितनी देर के लिए बदलेगा? तलवार हटेगी तो फिर वो वहीं पर जाएगा। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ जी। अगर तलवार के बल पर मानसिकता नहीं बदली जाती, मुझे एक जवाब देना आप, और इस वीडियो को पूरा चलाना। जी जी जी। तो जैसा कहते हैं कि हाँ भाई, हमारे जो कुछ पीर पैगंबर थे उनके प्रभाव से यहाँ पर इस्लाम का प्रचार हुआ, और हमारे जो है इस्लाम की शिक्षाओं की वजह से, तो पिछले मेरे दादा परदादा, आसपास में गांव वालों के नाना परदादा नाना इत्यादि, वो कोई कन्वर्ट नहीं हुए। आज़ादी के बाद में यहाँ कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। अब क्या इस्लाम की शिक्षाएं कमज़ोर हो गई हैं? अभी तो वही हैं। अब कोई कन्वर्जन क्यों नहीं रहा? इक्का दुक्का हिंदू से मुसलमान बन रहे हैं तो मुसलमान से हिंदू भी बन रहे हैं। अब वो इक्विवेलेंट आ गई हैं चीज़ें। अब वो कन्वर्जन क्यों नहीं हो रहा? सुधीर चौधरी एक न्यूज एंकर हैं, और मैं उनकी एक रिपोर्ट देख रहा था। वो 2015 से 2020 की रिपोर्ट पेश कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, 2015 से 20 किसकी सरकार है इसका थोड़ा ध्यान दीजिए। और उन्होंने आंकड़े जो पेश किए कि इन 5 सालों के अंदर 5 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया, 5 लाख लोगों ने। और वो करीब लाख या कुछ बता रहे थे कि इतनों ने ईसाई कबूल किया, 50,000 लोगों ने बौद्ध कबूल किया, और महज 30,000 लोगों ने हिंदू धर्म कबूल किया। तो ये तो कन्वर्जन में तो अब भी इस्लाम नंबर 1 पर है। अगर मैं सुधीर चौधरी की बात कर रहा हूँ, अगर उनकी रिपोर्ट की। अगर आप इस बात पर आएंगे तो आप अपने आसपास देखें, अपने आसपास देखें, सुधीर चौधरी क्या कह रहे हैं, कोई न्यूज एंकर क्या कह रहे हैं, आप भी जानते हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं। इनकी रिपोर्ट्स पर मैं विश्वास नहीं करता। आप अपने आसपास देखें। और नहीं, फिर जैसा कि आपने दूसरी बात की, क्या अब इस्लाम वो इस्लाम नहीं रहा कि उससे प्रभावित हो? जब यकीनन अब ऐसे लोग पैदा हो गए, हर धर्म में ऐसी कुरीतियां बढ़ गई
कि उन्हें देख करके कौन किसको कबूल करेगा। मैं प्रियवर एक बात कहना अगर मैं आज कोई गलतियां कर रहा हूँ तो मुझे देखकर कौन बदलेगा। मैं आपको प्रियवर एक बात कह रहा हूँ मुस्तफा जी, बड़ी सुंदर आप बात कर रहे हैं, क्योंकि मूल बात क्या है, जब तक हमारे दिमाग से ये कीड़ा नहीं हटेगा कि हम बराबर वाले को मुसलमान बनाएं या बराबर वाले को हिंदू बनाएं, तब तक समाज में समानता नहीं आ सकती। इंसान बनाना पड़ेगा खुद को पहले। मूल बात यह है कि भाई आप जैसे हैं जी, आप अपने स्थान पर ठीक रहें, मैं जैसा हूं मैं अपने स्थान पर ठीक रहूं। लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि भाई तुम्हारा दिन तुम्हें मुबारक, हमारा दिन हमें, ये नहीं कह सकते। इसमें भी एक बात है यार, तुम्हारा बढ़िया नहीं तुम्हें मुबारक, हमारा ठीक है हमें, ये नहीं भाई तेरा ठीक है रहो अपने के साथ, और मेरा ठीक है मैं रहूं अपने गुरु साथ। जी, एक हम ये महसूस नहीं कर रहे आजकल, मैं तो इस चीज को महसूस कर रहा हूँ, जितने भी धर्म है, जो कट्टरवादी धार्मिक लोग हैं, वो किसी भी धर्म के हों, जो धर्म का प्रचार करते हैं या अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, क्या उन लोगों ने इस अति भाव दुर्भावना में आकर के इंसानियत को पीछे नहीं छोड़ दिया है? 100%। अब तक और ये जो घटनाएं हो रही हैं ये उसी का नतीजा नहीं है? अब तक जितने भी धर्म हैं धर्म के वजह से कत्लो गारत हुए हैं, धर्म की वजह से असमानता फैली है। कारण यह है कि वो केवल कट्टरवाद का समर्थन करते हैं। धर्म को कबीर की जरूरत है, रविदास की और नानक की जरूरत है। धर्म को बहुत ज्यादा विद्वानों की जरूरत नहीं, प्यार भरे संतों की जरूरत है, जो कि हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर जनता को परमात्मा का मार्ग बताने वाले हों और इस बात को बताने वाले हों कि किसी भी किताब को पढ़े और माने बगैर भी यदि आप इंसानियत की राह पर और प्रेम की राह पर चलकर सबको समानता की दृष्टि से देखते हुए, प्रत्येक जीव से प्रेम करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हो, तो आप परमात्मा के सबसे प्यारे बंदे हो। जब तक ये भाव नहीं आएगा तो दुनिया में मानवता आ ही नहीं सकती है। बिल्कुल गुरुजी, मेरा तो मानना ये है कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति तब तक धार्मिक नहीं हो सकता जब तक वो इंसान न बन जाए। बिल्कुल। और अति कट्टरवादी धार्मिक लोग, मैं तो नहीं मानता कि वो इंसान होते हैं, तो धार्मिक तो वो कहाँ होंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। और फिर अपील आप सबसे गुरुजी, वैसे गुरुजी करेंगे अपील कि भाई अति धार्मिक होकर के किसी की हत्या कर देना, और एक हत्या पर आप खामोश और दूसरी पर चिल्लाना, और एक जैसे अलग अलग केसों में एक पर ज़्यादा कार्रवाई हो जाना और एक के समर्थन में खड़ा हो जाना, ये कहीं तक भी उचित नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी हो, किसी भी विचारधारा की हो, किसी भी पार्टी की हो। सबसे पहले तो मैं एक अपील करना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के करीब आएं, इस दूसरे को जानें। ऐसा नहीं कि आप कुछ पाखंडी गुरुओं को देख करके यह सोचेंगे कि यह हिंदू धर्म है। कोई खाम खा के अगर सड़ियल से आदमी दिख रहे हैं ये हिंदू धर्म है, कहीं पर कोई गोमूत्र पीता दिख रहा है कहेंगे कि यह हिंदू सारे के सारे ऐसा करते हैं। और आप ऐसा भी ना सोचें कि कहीं पर मुसलमान अगर गलत कर रहे हैं तो सोचें कि सारे के सारे मुसलमान ऐसे हैं। और इस्लामिक शिक्षाओं को कुछ कट्टरवादी मुल्लाओं की बातों में आकर के यह न देखें कि हाँ ये जो भाषण दे रहे हैं ये सारे मुसलमानों की जबान है। जब तक आप एक दूसरे के करीब आकर के इस देश के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक दुनिया का कल्याण है ही नहीं। और अभी जो भाई मुस्तफ़ा ने कहा कि अति धार्मिकता में आकर के आदमी गलत काम न करे, मैं ये कहूंगा कि वो धार्मिकता नहीं है, वो धार्मिक उन्माद है। तो धार्मिक उन्माद से बचें। धार्मिकता तो केवल यह है भाई कि किसी व्यक्ति को कोई कष्ट न दें, सबके साथ प्रेम का व्यवहार करें, परमात्मा को हर वक्त अपने समीप माने कि वो एक शक्ति है, वो हर वक्त हमारे समीप है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। इसके बाद आप किसी किताब को भी ना पढ़ें, कभी ना पढ़ें, तो भी आप धार्मिक हैं। अगर आप किसी किताब के चक्कर में पढ़ करके और केवल उसी के लकीर के फकीर बन करके किसी कार्य को करते हैं तो वह धार्मिकता नहीं, वह कट्टरवाद पैदा करेगी। मुझसे अगर कोई ये कहे कि तुम्हारी इस किताब में यह बात गलत लिखी हुई है, मैं कहूँगा कि मैं तो सही को मानूंगा, मैं इस किताब को छोड़ दूंगा। मूल बात है कि सही क्या है, उस सही का एक 5 साल के बच्चे को भी पता होता है। उससे पूछें कि किसी के साथ में बुरा व्यवहार करना चाहिए क्या, वो कहेगा नहीं। किससे कहीं किसी को गाली देनी चाहिए, नहीं। किसी को थप्पड़ मारना चाहिए, नहीं। शराब पीनी चाहिए, नहीं। जुआ खेलना चाहिए, नहीं। वो हर चीज पर नहीं कहेगा। उससे कहें कि प्यार से रहना चाहिए, जी हाँ। ईश्वर का मानना चाहिए, ईश्वर को मानना चाहिए, जी हाँ। सबका सम्मान करना चाहिए, जी हाँ। जितनी बात वो 5-6 साल के बच्चे को भी पता है ना, अगर इतना ही आदमी जीवन में अपना ले तो ये धरती जन्नत बन जाए और इस धरती पर ही प्रत्येक आदमी सुखी रहने लगे। ये जो ज्यादा दिमाग आप लगाने लगते हो और मेरा धर्म मेरी बात, ये सारी की सारी चीजें सही, तो फिर धार्मिक कट्टरवाद और फिर ईश्वर से भी दूर चले जाते हैं और फिर 1000 प्रकार की कमियां आती हैं। और ये घटनाएं जो हो रही हैं, इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं जो ना हिंदू के लिए अच्छी, ना मुसलमान के लिए और ना देश के लिए अच्छी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी और बहुत सच्ची बातें गुरुजी ने बताई। बस बात है अमल करने की। कौन कह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू बोल रहा है या मुसलमान बोल रहा है, बात कैसी है, बात अच्छी होनी चाहिए और उन पर अमल भी होना चाहिए। बाकी आप इस वीडियो से कितने एग्री करते हैं और क्या आपकी राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद गुरुजी।